हेलो गाइस, माय नेम इज हर्ष। आज हम बात करते हैं स्टॉप लॉस के ऊपर। आपने रिसेंट की 2-3 वीडियो देखी होगी जहाँ पे हम रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं। हम बेसिक रिस्क मैनेजमेंट पे बात किए, हम रिस्क टू रिवॉर्ड पे बात किए। आज हम बात करने वाले हैं स्टॉप लॉस के ऊपर। तो सबसे पहले हम जानते हैं स्टॉप लॉस होता क्या है। जैसे आपको नाम समझ आ रहा है, स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस का मतलब है स्टॉप द लॉस। जो आपका लॉस है उसको कम करो, कहीं पे एक पॉइंट पे जाके रुक जाओ, उसको बोलते हैं स्टॉप लॉस। अगर हम इसको एक छोटा सा एग्जांपल समझे, आपने कोई शेयर बाय किया जिसका वैल्यू है 100 रुपए, और आपने माइंड में रखा कि मेरे को 120 रुपए हो जाएगा तो इसको मैं बेच दूंगा। बट अगर 120 नहीं गया वो स्टॉक, जैसा आपने सोचा था वैसा नहीं हुआ, तो आप क्या करेंगे? आप ये थोड़ी रखेंगे कि आप ट्रेडिंग की दुनिया में आए हैं तो 100 रुपए का स्टॉक है, अगर वो आज नहीं गया तो मैं 10 दिन बाद देखूंगा, महीने भर बाद देखूंगा, 1 साल तक इंतजार करूंगा। अगर आप ऐसा सोचोगे तो आपका स्टॉक तो गया। क्योंकि काफी हमने प्रीवियस में काफी कंपनीज देखी, जैसे यस बैंक हो गया, सन फार्मा हो गया, डिवीज लैब को भी कुछ टाइम तक हमने देखा। वो जिस तरीके से, यस बैंक का हम सबसे अच्छा एग्जांपल लेते हैं, जो स्टॉक कभी अपने पीक पे था, 400 500 700 800 जा रहा था। एक बार ऐसा हुआ कि कुछ न्यूज आई, उसके फंडामेंटल्स खराब हुए और वो 700 के बाद कभी उठा ही नहीं। अभी क्या प्राइस होगी? 20 25 30 40 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा होगा। सोचिए, 700 वाला स्टॉक 40 रुपए आ गया, खत्म कहानी, पूरा जीरो। तो ऐसे कभी भी हमको ट्रेडिंग में ये चीज नहीं करना है। हमको ये नहीं रखना है कि हम 100 पे बाय किए, 120 का टारगेट लेके चले हैं तो इसको होल्ड करेंगे, हम जब 120 जाएगा तब बेचेंगे। ऐसा नहीं करना है ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में आपको ये फिक्स होना चाहिए कि अगर 100 से 99 हुआ, या 98 हुआ, 95 हुआ, तो क्या करना है? हम कहाँ तक, अपनी कैपेसिटी हमारी कहाँ तक है कि हम उसको होल्ड करेंगे, कहाँ तक रखेंगे, मेरे प्लान के हिसाब से क्या सूट करता है, मैं कहाँ तक उसको लेके चलूंगा, ये हमको देखना है। अगर जैसे हमको एक लिमिट आ जाता है कि हमारा, हाँ, रिस्क टू रिवॉर्ड में अगर ये बैठ नहीं रहा है, हमारा 10 रुपए का रिस्क था, रिवॉर्ड 20 रुपए का हम ले रहे हैं, तो जैसे ही आपको 10 रुपए का लॉस हो, आप उसको काट दो। लॉस में काट दोगे तो आपका बच जाएगा वो, ट्रेडिंग कैपिटल बच जाएगा, आपका स्टॉक निकल जाएगा, खराब स्टॉक। बट अगर आप ये रखोगे कि भाई 100 में खरीदो, मैं 120 में बेचूंगा, और लॉस उस कुछ चीज नहीं होती, मैं लॉस को हटा के आराम से बेचूंगा जब 120 जाएगा, अगर ये मान के चलोगे तो आप पूरे अपना ट्रेडिंग कैपिटल उड़ाने वाले हो, आप अपनी बची हुई इन्वेस्टमेंट को उड़ाने वाले हो। क्योंकि ये लॉस जो होता है, ये आपके पूरे कैपिटल को खराब कर देता है। ये एक दीमक की तरह होता है। जैसे दीमक घर की पूरी पिलरों को खा जाता है अगर उसको सही तरीके से इलाज ना किया जाए। तो ये जो लॉस होता है, आपके कैपिटल के लिए सबसे हानिकारक, सबसे खराब चीज है। तो आपको ये रखना है कि जो भी आप ट्रेड लो उसमें स्टॉप लॉस होना कंपलसरी है, उसके बिना मैं ट्रेड ही नहीं करूंगा। ये आप अपने दिमाग में घुसा कर रखो। पर ये तो हम स्टॉक में स्टॉप लॉस की बात तो कर लिए, हम स्टॉप रखेंगे, स्टॉप लॉस करेंगे, ये तो हम मान लिए। बट आइडियली स्टॉप लॉस होता कितना है, कितना हमको पर ट्रेड रिस्क करना चाहिए, कितना हमारा पर डे रिस्क होना चाहिए, जिससे हमारा कैपिटल सुरक्षित रहे। तो अगर हम जैसे बुक के हिसाब से बात करें, तो 1 से 2% रिस्क पर ट्रेड में होना चाहिए आपका। मतलब अगर आपके पास कोई कैपिटल है 1 लाख का, तो उस पे आपका मैक्सिमम रिस्क होना चाहिए पर ट्रेड पे 1,000 से 2,000। पर कुछ एग्रेसिव ट्रेडर होते हैं, वो 3 से 4% भी कर लेते हैं। पर आपको ये याद रखना है कि आपको 3% से ऊपर जाना है नहीं है। आप पर ट्रेड में 3% से ज्यादा अपना कैपिटल डिप्लॉय मत कीजिए। और इसी तरीके से आपका रिस्क पर ट्रेड होता है, तो आपका रिस्क पर डे भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है 3% का रिस्क लेना है और आपका कोई किसी दिन मार्केट खराब चल रहा है, साइडवेज मार्केट है, आपकी स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, आप उसमें और ट्रेड करे जा रहे हैं और ट्रेड करे जा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। आपको ये माइंड में रखना है कि अगर आज मेरा 2% का रिस्क है पर ट्रेड में, तो मेरा दिन का कितना रिस्क है? मैं दिन में 5% रिस्क करूंगा, 4% करूंगा, 6% करूंगा। उससे ऊपर मैं अपने कैपिटल को और रिस्क में नहीं डालूंगा। तो ये आपको बना के रखना है। क्योंकि क्या होता है, आप बिना रिस्क अपना आइडेंटिफाई किए, बिना अपना स्टॉप लॉस रखे अगर आप ट्रेड करते गए, आप प्रॉफिट करेंगे, कई बार प्रॉफिट करेंगे। मैं नहीं बोलता हूँ कि लॉस करेंगे आप,
आप अच्छे ट्रेडर हैं, आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है, आप रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा करते हो, आप बड़ा प्रॉफिट कमाते हो, आप लगातार 100 में से आपके 70, 80, 90 ट्रेड प्रॉफिट में चले जा रहे हैं। बट जो 2, 4, 5 ट्रेड आएँगे आपके पूरे ट्रेडिंग जर्नी में, वो आपके पूरे कैपिटल खराब कर देंगे, अगर आपके पास स्टॉप लॉस नहीं है तो। पूरा आपके जितना पैसा आया उस पे समझ लो आप केरोसिन डाल के उसको बस अगरबत्ती जलाओगे, पूरा कैपिटल उड़ जाएगा आपका। स्टॉप लॉस हमेशा होना कंपल्सरी है। तो अगर आपको आइडियली स्टॉप लॉस रखना है तो मैं सजेशन दूँगा आप 1% का रखो पर ट्रेड में, और आपको पर डे रखना चाहिए अपना 3% ऑफ योर कैपिटल रखना चाहिए। और अगर आप इतना ही स्टॉप लॉस रख रहे हो तो आपको उसके बदले में रिवॉर्ड भी, जैसे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, 1:2, 1:3 रखना चाहिए। तो आपको अगर 1% का रिस्क ले रहे हो तो आपको 1:2 या 1:3 ट्राई करना चाहिए, जिससे आपका स्टॉप लॉस उठ जाएगा, प्रॉफिट बड़ा होगा और आप पूरा ओवरऑल आप प्रॉफिट में खेलेंगे। ये आपको वीडियो कैसा लगा? क्या आपको स्टॉप लॉस के बारे में पहले से पता था? या इस वीडियो देखने के बाद पता चला है? आप मुझे कमेंट में बताइए। और मिलते हैं हम एक नए वीडियो में, जहाँ पे हम कुछ और एडवांस पैरामीटर्स के ऊपर बात करेंगे। ये वीडियो तो काफ़ी बेसिक वीडियो था। पिछले हम पूरी सीरीज़ ही चला रहे हैं बेसिक टू एडवांस की। नेक्स्ट आने वाले कुछ वीडियो में हम एडवांस चीज़ों के बारे में बात करेंगे, एडवांस पैरामीटर्स के ऊपर बात करेंगे, हम एडवांस इंडिकेटर सीखने वाले हैं, फंडामेंटल एनालिसिस सीखने वाले हैं, पर्सनल फाइनेंस के ऊपर कुछ बातें करने वाले हैं। तो आपको ये प्लेलिस्ट कैसा लग रहा है आप मुझे कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।